बड़ी खबर यही है कि थोड़ी ही देर में जो न्यू इंडिया है उसकी एक नई ताकत का आगाज होने जा रहा है और थोड़ी देर में 5G सेवा की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रगति मैदान से इसकी शुरुआत करेंगे। पहले चरण में 13 शहरों को यह सुविधा मिल रही है और इन 13 शहरों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी है। तो 5G स्पेक्ट्रम जो है अब उसकी औपचारिक तौर से जो सेवा की शुरुआत है वो हो जाएगी। 5G नेटवर्क की जो सेवा है उसकी शुरुआत थोड़ी देर में होने जा रही है और थोड़ी ही देर में देश को 5G सेवा की जो सौगात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। दिल्ली के प्रगति मैदान से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री ने तमाम जो 5G को लेकर सुविधाएं हो सकती हैं, भविष्य किस तरीके का 5G सेवाओं से बदलेगा ये भी उन्होंने देखा और किन किन शहरों में 5G सेवा मिल रही है वो बता देते हैं। अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है। तो जो बड़े शहर हैं पहले चरण में 13 उनको मिल रहा है। गांधीनगर को भी सौगात मिल रही है, गुजरात के गांधीनगर। गुरुग्राम में भी ये सेवा शुरू होगी तो गुरुग्राम को भी सेवा मिलेगी। हैदराबाद में भी 5G सेवा का आगाज थोड़ी देर के बाद होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोलकाता को ये सुविधा मिलेगी। गुजरात के जामनगर को भी 5G सेवा का तोहफा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को ये तोहफा मिलने जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र में पुणे को ये सर्विस आज से मिलने जा रही है। 5G सेवा की शुरुआत होगी और देखिए हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो फायदे क्या क्या होंगे? सबसे बेहतर फायदा कि नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल नेटवर्क मिलेगा और देखिए मंच पर इस वक्त आपको देश के जो बड़े दिग्गज उद्योगपति हैं वो दिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आपको नजर आ रहे हैं और चूंकि एक बड़ी तस्वीर है, बड़ा युग परिवर्तन का ये दौर है और ऐसे में 13 शहरों को 5G का तोहफा मिलने जा रहा है। मोबाइल जनरेशन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन उसका आगे बढ़ेगा। नया ग्लोबल वायरलेस सिस्टम तैयार होगा और जीवन के जो जितने भी क्षेत्र हैं हर क्षेत्र प्रभावित होंगे इससे। तीनों बैंड से जुड़ा हुआ स्पेक्ट्रम होगा। अधिकतम हाई स्पीड 10 Gbps तक जाएगी इसकी। और देखिए तस्वीर में आपको मुकेश अंबानी नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी ये कहें कि योगदान इस प्रक्रिया में रहा क्योंकि जो इनकी टेलीकॉम कंपनी है उसकी बात करें या फिर हम VI की बात करें, जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उन सब के बीच एक होड़ भी है और इस होड़ के बीच उपभोक्ताओं को जहां फायदा मिलेगा वहीं देश के जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सुगमता बढ़ेगी। और इस तोहफे की जो शुरुआत है वो बस होने ही वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में 5G सर्विस का शुभारंभ करने जा रहे हैं और आज से देश के 13 शहरों में इस सेवा की शुरुआत होने जा रही है। तो दिल्ली के प्रगति मैदान से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और तमाम फायदे होने जा रहे हैं। हम शिक्षा की बात करें, हम स्वास्थ्य की बात करें, डिफेंस की बात करें, जो डिजास्टर्स आते हैं उनकी बात करें, हर चीज भविष्य में आपके मोबाइल से जुड़ी हुई होगी और जो सूचना क्रांति है वो असल में क्रांति हो जाएगी। और बदलाव क्या, आप देखिए ये तक कहा जा रहा है कि जो 3 घंटे की फिल्म है वो 1 से 2 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। कार, घर, मशीन, गैजेट से जुड़ जाएंगे। गैजेट से बच्चों बुजुर्गों की बेहतर ट्रैकिंग हो पाएगी और इंटरनेट स्पीड 4G से 100 गुना ज़्यादा तेज़ होगी। OTT बिना बफरिंग के फिल्म चलेंगी। OTT पर जो बफरिंग हो जाती है, वीडियो गेम खेलना आसान हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें ऑनलाइन है वो सुगम हो जाएंगी और जो ऑफलाइन है वो ऑनलाइन हो जाएंगी। आपके घर का हर गैजेट आपके मोबाइल से जुड़ा होगा, उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं कहीं से भी। तो ये तस्वीर बदलने जा रही है और ये तस्वीर बदलेगी 5G की लॉन्चिंग से। न्यू इंडिया की डिजिटल उड़ान है, सुपर पावर का प्रगति पथ जो है उस पर भारत बढ़ रहा है और ये भारत जो अगला कदम रखने जा रहा है इससे निश्चित तौर पर एक बड़ी क्रांति देश के विकास को मिलेगी। गति की जो बात होती है, गति शक्ति की बात होती है, तो जीवन की जो गति है वो बढ़ेगी, विकास की गति बढ़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के दौर में भी जो इलाके अनछुए रह जाते हैं, चाहे हम वो वनांचल की बात करें, चाहे हम
ग्रामीण इलाकों की बात करें, देखिए मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रगति मैदान की ये सीधी तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं और अब इस इंटरनेट सेवा का आगाज होने जा रहा है। 5G सर्विस का आगाज होने जा रहा है, जिसका लंबे समय से इंतजार था। तो देखिए मुख्य मंच पर प्रधानमंत्री हैं और जो वहां पर मेहमान बैठे हैं वो उनका अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री का अभिवादन जो लोग वहां मौजूद हैं वो कर रहे हैं। और ये ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए, और ऐतिहासिक क्षण इसलिए है क्योंकि इंटरनेट और कम्युनिकेशन की इस दुनिया में भारत जो कदम रखने जा रहा है, इसका बहुत बड़ा और बड़ा व्यापक फायदा भारत को मिलने जा रहा है और मिलेगा। तो 13 शहरों में सेवा की शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली के प्रगति मैदान से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम फायदे हैं और इन फायदों के बीच जो डिजिटल इंडिया की परिकल्पना है वो और ज़्यादा सशक्त हो जाएगी, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी के नए रास्ते खुल जाएंगे, क्लाउड गेमिंग के लिए रास्ते खुलेंगे, रोबोट्स का जो संचालन है वो आसान हो जाएगा, इंटरनेट कॉलिंग में जो आवाज़ और वीडियो है वो बहुत शानदार होगा। और इसके साथ ही साथ जो तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर भारत को काम करने की ज़रूरत है, या फिर कोरोना काल में जिन चीज़ों का अनुभव किया देश ने और दुनिया ने कि बहुत कुछ ऐसा है जो ऑनलाइन होना चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो शिक्षा हो, बच्चों की पढ़ाई हो, स्कूलों से बच्चों को घर बैठे जोड़ना हो, टेलीमेडिसिन हो, वीडियो के ज़रिए जो डॉक्टर्स वीडियो कॉलिंग के ज़रिए मरीजों से जुड़ते हैं, या तमाम जो ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं, उन सब की दुनिया को 5G की स्पीड बदल कर रख देगी और इस रफ्तार का फ़ायदा देश की विकास की गति को भी सीधे तौर पर मिलेगा। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के प्रगति मैदान से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं मुख्य कार्यक्रम में। और प्रधानमंत्री इसका देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, श्री मुकेश अंबानी जी, श्री सुनील जी, श्री कुमार मंगलम जी, श्री सेक्रेटरी राजारामन जी, मेरे सन्मुख उपस्थित आप सब टेलीकॉम क्षेत्र के इंडस्ट्री के सब प्रतिनिधि, सारे स्टेक होल्डर्स, मीडिया के सभी साथी, आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है और मेरे लिए ये गौरवशाली पल है कि देश के तपस्वी नवदधिची आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं इस पल में स्वागत कर रहा हूं, जहां देश के लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में 5G सेवा का शुभारंभ हो रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का ये कार्य संस्कृति रहा है कि नागरिकों के लिए ईज़ ऑफ लिविंग हो, इंडस्ट्री के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, और इसी के चलते उनका ये आग्रह भी रहा है कि देश में आत्मनिर्भर भारत हो। और आत्मनिर्भर भारत के उनके विजन के कारण आज देश ने 4G बना लिया है, 5G बना लिया है और इस दशक के अंत तक 6G भी बना लेंगे। और आप सब जानते हैं कि उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हमने टेलीकॉम क्षेत्र में कई रिफॉर्म्स भी किया है। मैं एक ही उदाहरण देता हूं। आज हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर सुबह में स्पेक्ट्रम्स के लिए चार्जेस भरते हैं और कुछ ही घंटों में उनको स्पेक्ट्रम का एलोकेशन हो जाता है। ये नया भारत है, ये आपके आशीर्वाद के कारण हुआ है। और आज टेलीकॉम क्षेत्र में एडवांस टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में जब हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, तब हम सबको ये पूरा भरोसा है कि दूर संचार आने वाले समय में अमृतकाल और संकल्प काल में हमें नई गति देगा, नई तेजी में फंडामेंटल चेंज आएगा। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, ये ऐसे सेक्टर हैं जिसमें एक मूलभूत परिवर्तन आएगा, नई नई संभावनाएं उत्पन्न होगी।
डिजिटल कैपेबिलिटीज़ को सेंटर में रख के उसके चारों तरफ नई सर्विसेज क्रिएट होंगी, कम्युनिकेशंस का स्वरूप बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा अंत्योदय की भावना से सभी काम करते हैं। इस तेज़ी से बदलने वाली टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी प्रधानमंत्री जी ने हमेशा साधारण मानवी तक सारी सुविधाएं कैसे पहुँचे, समाज के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक सारी सुविधाएं कैसे पहुँचे, ऐसा हमेशा हमको मार्गदर्शन दिया। आपने लास्ट माइल तक पहुंचाने के लिए 35,000 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं, जिससे कि हर गांव तक अच्छी सर्विसेज पहुंच सके। मैं आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी। ऐसी सोच से ही देश का एक सुदृढ़ निर्माण होता है। हर घर तक फाइबर पहुंचे, इसके लिए आपने एक इनोवेटिव मॉडल तैयार किया है। आगामी महीनों में आपके इस सोच से दूर दराज के गांवों तक एक बहुत अच्छा एक परिणाम मिलेगा, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। आपने BSNL को एक मार्केट स्टेबलाइजिंग फोर्स का दर्जा देके 1,64,000 करोड़ का पैकेज दिया, जो कि ऐतिहासिक है और जो कि देश के ऐसे क्षेत्र जिसमें आज भी BSNL के ऊपर बहुत भरोसा है, उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये पैकेज है। इन सभी प्रोग्राम के साथ आपने जो विशेष महत्व दिया माननीय प्रधानमंत्री जी, वो है भारत में निर्मित टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज आप लेके आए। भारत के इंजीनियर्स की प्रतिभा विश्व भर में प्रसिद्ध है। आपने संकल्प दिया 4G और 5G की टेक्नोलॉजी देश में निर्मित होनी चाहिए, एंड टू एंड निर्मित होनी चाहिए। बहुत मुश्किल टारगेट था, बहुत सारी बाधाएं थी, लेकिन आपके इस विजन को देश ने स्वीकार कर, और ऐसे जब प्रखर नेतृत्व जब एक विजन रखते हैं सामने, तो सारी बाधाएं पार कर देश सफल होता है। आज हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प से देश ने अपनी 5G टेक्नोलॉजी तैयार की है। आज दुनिया भर में भारत में विकसित 5G टेक्नोलॉजी की चर्चा है, और बहुत अच्छी संभावना है कि आगामी वर्षों में भारत एक टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के लीडर के रूप में इमर्ज होगा। मैं फिर एक बार भारत के टेलीकॉम और डिजिटल इकोनॉमी में वर्ल्ड लीडर बनाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। And now, ladies and gentlemen, we invite the views of our industry leaders, the three stalwarts, the telecom service providers who have been working very closely in collaboration with the Government of India, and they have brought about a remarkable change in the digital communication sector. In fact, wherein the mobile technology today has truly become an instrument of citizen empowerment. So we invite now the views of Shri Mukesh Dhirubhai Ambani ji, the Chairman, Reliance Industries Limited, inviting him for his address. Most respected Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji, Honorable Minister Shri Vaishnav ji, Honorable Minister of State Shri Chauhan ji, Secretary Telecom Shri Raja Raman ji, my good friends from industry Sunil and Kumar, distinguished delegates, ladies and gentlemen, good morning. My hearty congratulations to DOT and COAI for organizing the 6th edition of the India Mobile Congress. I can wholeheartedly say today that as Indian telecom industry, what we have demonstrated, I feel very proud, and to both COAI and DOT, I can say that we are now ready to take leadership, and the Indian Mobile Congress should now become the Asian Mobile Congress and the Global Mobile Congress. Today is also very special because it coincides with our national celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Our beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji, has shared an inspiring vision of making India a developed nation by 2047. Every policy and every action of the government
is skillfully crafted to propel India towards that goal. The steps taken to fast-track India's march into the 5G era provide a compelling proof of our Prime Minister's determination. This is most heartening because 5G is much more than the next generation of connectivity technology. To my mind, it is a foundational technology that unlocks the full potential of other 21st century technologies like artificial intelligence, Internet of Things, robotics, blockchain, and metaverse. In fact, I think of 5G as an acronym for 5 goals that fundamentally can transform our nation. First, 5G and 5G-enabled digital solutions can bring affordable and high-quality education and skill development within the reach of common Indians. This will help expectations and the high aspirations of 1.4 billion Indians. With 5G, India will take longer and faster strides towards Sabka Digital Saath or Sabka Digital Vikas. India may have started a little late, but I want to assure all of you, we will finish first by rolling out 5G services across the length and breadth of India. And as an industry, we will ensure that we have the highest quality and the most affordable rates that anyone else has in the world. Today, I want to reiterate Jio's commitment to deliver 5G to every town, every taluka, and every tehsil of our district by December of 2023. Most of Jio's 5G is developed in India and hence carries the stamp of Atmanirbhar Bharat. On this occasion, I would like to congratulate Honorable Shri Ashwini Vaishnav ji and the Government of India for their efforts to strengthen BSNL. A strong BSNL will bring the balancing presence of a government entity in this very strategic sector. Most respected Pradhan Mantri ji, before I conclude, I would like to express a deep-seated emotion of pride in my heart, a pride felt by every Indian. Your leadership has raised India's prestige. ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।